Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 18th May 2020. Our topic of discussion is meiosis. जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट किया जिसमें हमने सबसे पहले माइटोसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है कि माइटोसिस जो है वो एक सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, अब ये मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैसे ये सेल डिवीजन है, तो वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डिस्कवरी, क्या इसकी हिस्ट्री है। 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टविग, ठीक है, उसने डिस्कवर किया और उसने डिस्क्राइब किया मियोसिस को। नाउ व्हाट इज मियोसिस, क्वेश्चन है कि मियोसिस क्या है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डिप्लॉयड सेल डिवाइड्स इनटू 4 हिप्लॉयड सेल्स। यानी मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल जो है वो 4 हिप्लॉयड सेल्स बनाता है, ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और इनमें जितने भी न्यू सेल्स हैं उन सब तमाम सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट सेल। और क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, अब डिप्लॉयड और हेप्लॉयड का क्या मतलब है। डिप्लॉयड सेल्स का मतलब है वो सेल्स जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जबकि हेप्लॉयड सेल का मतलब है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यानी क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते, वो हाफ होते हैं। ठीक है, यानी सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। अब मियोसिस का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर, यानी छोटी चीज़ बनाना। ठीक है, और मियोसिस के ज़रिए क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है उनके नंबर में रिडक्शन होती है, यानी उनके नंबर में कमी आती है। ठीक है, तो अब वो कैसे कमी आएगी, क्या प्रोसेस है मियोसिस का, ठीक है, तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, ताकि आपको जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं या मियोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो वो वीडियो देखकर आपके दिमाग से वो चीज़ वो जो क्वेश्चन है वो क्यूरी है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मियोसिस के भी फेजेस में कैरियोकाइनेसिस है एंड साइटोकाइनेसिस जैसे कि माइटोसिस में था। ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रही है। ठीक है, जैसे कि इंटरफेज थी माइटोसिस से पहले कि उसमें G1 फेज, G2 फेज और S फेज थी, बिल्कुल इसी तरह जो मियोसिस है, मियोसिस में भी मियोटिक डिवीजन से पहले G1 फेज, S फेज और G2 फेज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो तरह की डिवीजन आ रही हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, यानी दो बार ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होना है। एक बार मियोसिस 1 के नाम से डिवीजन होनी है और एक बार मियोसिस 2 के नाम से। ठीक है, तो इसी तरह मियोसिस 1 में फिर जो इवेंट्स होंगे उनमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। एंड जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 में भी फिर बिल्कुल ऐसे ही होगा कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, यानी ये जो दो डिवीजन्स हैं ये मियोसिस में आती हैं। अब मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी वो क्रोमोसोम जो पेयर्स की फॉर्म में है डिप्लॉयड सेल में, वो सेपरेट होंगे। ठीक है, सो 2 हेप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, और इसके नतीजे में 2 हेप्लॉयड सेल्स बनेंगे। ठीक है, फिर से सुने से कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो यानी वो सेल जो कि डिप्लॉयड सेल हैं, जब वो
मियोसिस 1 में जाएंगे तो उनमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यानी वो क्रोमोसोम जो पेयर की फॉर्म में है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, यानी जीन्स के अंदर वेरिएशन आती हैं। अब जीन्स के अंदर वेरिएशंस कैसे आती हैं? जीन्स के अंदर वेरिएशन इस तरह आती हैं कि अब फॉर एग्जांपल के जो गेमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल के गेमीट्स बनते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो गेमीट्स जिसमें जो मेल से आ रहे हैं उसमें मेल की प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो फीमेल से आ रहे हैं उसमें फ़ीमेल की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसमें वही करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, वो खसूसियात होंगी। तो जब मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो यूनाइट होंगे, फ्यूज़ होंगे, इकट्ठे होंगे, तो एक नया सेल बनेगा जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है। और वो जाइगोट जो बना है उसके अंदर जो ये जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो आई हैं, ठीक है। और गैमीट्स जो बने हैं, गैमीट्स बने हैं थ्रू मियोसिस, यानी गैमेट्स बने हैं थ्रू मियोसिस। तो अब ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये जेनेटिक वेरिएशन करता है, यानी जीन्स में चेंजेस लाता है। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस लाना। अब जीन्स में चेंजेस किस तरह आनी है, किस स्टेप की मदद से आनी है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 जो है वो एक लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस में, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस 1। तो इसमें प्रोफेज 1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। अब प्रोफेज 1 में हो क्या रहा है? प्रोफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो पेयर्स बना रहे हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसका नाम है साइनेप्सिस, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, लाइन अप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और पेयर बना रहे हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। तो हर पेयर जो होगा वो बाइवेलेंट होगा, यानी बाइवेलेंट मीन्स कि उसकी बाजुएं होंगी, ठीक है, 2-2। अब हर बाइवेलेंट जो है उसके क्रोमाटिड्स होंगे 4, टेट्रॉड्स जिसे कहेंगे, ठीक है। ईच पेयर इज़ अ बाइवेलेंट, यानी तमाम जितने भी पेयर होंगे वो तमाम बाइवेलेंट होंगे, यानी उनकी बाजुएं होंगी, ठीक है। बाजू का मतलब कि जैसे कि हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स की हमने देखा था कि क्रोमोसोम की शेप क्या है, ठीक है, तो उस लिहाज से बता रही हूँ आपको, उसकी शेप के लिहाज से। और हर बाइवेलेंट जो है उसके 4 क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है, लाइक 2 आर्म्स ऊपर हैं और 2 आर्म्स नीचे हैं, तो टोटल 4 होगी, और 4 को कहते हैं टेट्रॉड, ठीक है। अब ये बात होगी उसके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट, 2 non-sister chromatids of homologous chromosome join with each other at certain point along their length. अब 2 non-sister chromatids, अब ये जो bivalent हैं, ठीक है, टेट्रॉड्स हैं, इन होमोलोगस क्रोमोसोम की जो क्रोमाटिड्स हैं, अपनी क्रोमाटिड्स एक क्रोमोसोम की वो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। तो जब हम एक होमोलोगस और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनके पेयर को, जब 2 डिफरेंट पेयर्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, या देखेंगे, तो उन दोनों की जो अपनी अपनी टेट्रॉड्स होंगी अगर उनको हम एक साथ देखें तो वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगी, ठीक है। तो एक होमोलोगस की होमोलोगस क्रोमोसोम की जो क्रोमाटिड है वो ज्वाइन करेगी दूसरे होमोलोगस की क्रोमाटिड के साथ, ठीक है, यानी ये दोनों क्रोमाटिड्स क्या हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में अटैच हो रही हैं अलोंग देयर लेंथ, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं क्याज़मेटा, ठीक है। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच तो हुई हैं, किस मकसद के लिए हुई हैं? ठीक है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं, यानी डिफरेंट क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रोमाटिड्स अटैच हुई हैं आपस में, इसका क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है इसका? तो इसका पर्पज़ ये है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करना है एक दूसरे के साथ। तो जो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर रही हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की जो क्रोमाटिड्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जीन्स अटैच होती हैं।
और जीन्स, जब हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जीन्स अटैच होती हैं, और जीन्स जो हैं ये यूनिट है इनहेरिटेंस का, यानी विरासत का ये यूनिट है। जीन्स ने प्रॉपर्टीज़ को, खुसूसियात को इनकोड करना होता है जब वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाती है, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये मेनली जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करने की वजह ही क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर जो है ये मियोसिस के प्रोसेस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रो फेज़ 1 है वो लॉन्गेस्ट फेज़ है, क्योंकि प्रो फेज़ 1 में दो सबसे अहम काम हो रहे हैं। सबसे पहला जो इसका अहम काम था, इम्पोर्टेंट वर्क था प्रो फेज़ 1 में, वो था साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो है क्रॉसिंग ओवर, यानी जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था जो कि माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस में होता है, ठीक है। और वो भी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, ठीक है। उसके बाद हम जितना भी पढ़ेंगे अब उसके प्रोफेज 1 के इवेंट्स, अदर इवेंट्स जो इसके अलावा चेंजेस आई हैं, वो मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, तो वो आप देखेंगे कि वो तमाम माइटोसिस से ही मिलते जुलते हैं, उसी से ही सिमिलर हैं, ठीक है। सिर्फ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होंगे इनमें, ठीक है। यानी इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया है, डिप्लॉयड सेल का आ गया है, ठीक है। तो माइटोसिस जो है वो मतलब कि दूसरे सेल्स की थी, उसमें हमने क्रोमोसोम्स ही पढ़ा था। नेक्स्ट अब ये चेंजेस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी चेंजेस हैं ये माइटोसिस जैसे ही हैं। क्रोमेटिन कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बाउंड एट centromere. Kinetochore is a complex protein structure that is a point where spindle fibers attach. Each centriole duplicates, centrosome migrate to opposite pole. Microtubules are formed, nucleus or nuclear envelope have degraded, all spindle fibers have invaded in the central space, ठीक है। तो वो जितने भी काइनेटोकोर फाइबर्स है वो तमाम क्रोमोसोम्स के दरमियान में आज वो स्पिंडल फाइबर्स उनके दरमियान में आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। आफ्टर देन मेटाफेज 1, तो मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है कि जितने भी स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्ट होते हैं, कम लेंथ हो जाती है, ठीक है। तो वो पुलिंग करते हैं क्रोमोसोम्स की कि वो उनकी तरफ आएँ, ठीक है। तो वो पुल करते हैं, खींचते हैं क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। और इस नतीजे में क्या हो रहा है कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाते हैं और दो सेट बन जाते हैं, हिप्लॉइड सेट बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। यानी दो हिप्लॉइड सेट बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के। और टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने पोल पर आते हैं, ठीक है। हर पोल पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन अभी भी वो क्रोमेटिड्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी क्रोमेटिड से मिलकर ही बने हैं। और इसके अलावा जो जितना भी स्पिंडल नेटवर्क है वो डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है दोनों पोल्स पे, ठीक है। क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द क्रोमोसोम अनकॉइल होते हैं और क्रोमेटिन बना देते हैं दोबारा से। जैसा कि आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले इंटरफेस में क्या हो रहा है कि क्रोमेटिन और सेंट्रोमेयर, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन कंडेंस होकर कंडेंसर हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स बना रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद याजमेटा फॉर्मेशन हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। ये देखिए क्रॉसिंग ओवर में जैसे उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यानी रेड और ब्लू, इनकी जो आपस में क्रोमेटिड्स हैं इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। और ये जो ब्लू कलर में होमोलोगस क्रोमोसोम है इनकी अपनी क्रोमेटिड्स जो हैं इनको
सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। इसी तरह रेड वाली जो है इनकी अपनी क्रोमेटिड्स को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, लेकिन दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स हैं उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। फिर जो नेक्स्ट है वो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। आफ्टर दैन chiasmata break, chromosome are pulled. Each daughter cells has haploid number of chromosome। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो सेल डिवीजन थी मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल and formation of cell wall in plant cell occurs in creation of two haploid daughter cells is completed। ठीक है, यानी साइटोकाइनेसिस में बिल्कुल वैसे ही होगा कि एनिमल सेल में पिंचिंग हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, यानी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसी जा रही है। ठीक है, जिसकी मदद से वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो बन जाती है दो सेल्स के दरमियान में, और वह दो सेल्स बन जाते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि मियोसिस की डेफिनेशन में मैंने आपको कहा था कि ये एक डिप्लॉयड सेल जो है ये चार हेप्लॉयड सेल्स बना रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 2 हेप्लॉयड सेल्स बने हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अभी एक डिवीजन जो है वो हमारी रहती है, यानी मियोसिस 2 जो है वो रहती है। और जब तक हमारी ये दोनों डिवीजन्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो आज हमने पढ़ा डिटेल्ड डिस्कशन की हमने अबाउट मियोसिस 1। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मियोसिस 2 और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, नाउ टेक आउट योर पेज 96। पेज नंबर 96 निकालें। पेज नंबर 96 में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी है। ठीक है, फेजेस ऑफ मियोसिस से पहले, बल्कि उससे पहले भी आप अगर पेज नंबर 95 पर आएँ तो इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। पेज नंबर 95 पर, meiosis is a process by which one diploid to an eukaryotic divides into generate 4 haploid cells, daughter cells. Diploid means the cell which chromosomes are in pair, homologous pair, while haploid means cells with half number of chromosomes, that is chromosomes are not in the form of pairs। इसके नेक्स्ट में बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। The word meiosis comes from Greek word meion, meaning to make smaller, since it results in reduction in chromosome number। reduction होता है कमी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बोर्ड में मोस्टली रिपीटेड है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 96 पर, फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड and described for the first time in 1876 by German biologist Oscar Hertwig. The preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of mitosis. Interphase is divided into same three phases: G1 phase, S phase and G2 phase. Interphase is followed by meiosis 1 and meiosis 2। ठीक है, यानी इसकी ये डिस्कवरी है। और उसके अलावा बताया गया है कि जो प्रेपरेटरी फेज थे, यानी सेल डिवीजन से पहले जो फेजेस थे वो बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि माइटोसिस के थे वैसे ही मियोसिस के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगी। Meiosis 1. In meiosis 1, homologous chromosomes are in diploid separate, and so two haploid daughter cells are produced. It is the step in meiosis that generates genetic variation. Meiosis 1 occurs in two main steps: karyokinesis and cytokinesis. The karyokinesis of meiosis 1 is subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। अब नेक्स्ट प्रोफेज है। ठीक है, ये जो इस पेज नंबर 96 पर प्रोफेज 1 है और पेज नंबर 96 पर पहली दो लाइनें हैं प्रोफेज 1 की, ये चेंज है माइटोसिस से। ठीक है, ये जितना भी आपके ये एक पैराग्राफ है और नेक्स्ट पेज पे 2 लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं ये माइटोसिस में नहीं है, ये सिर्फ मियोसिस 1 में है। ठीक है, इसके अलावा आप जितना भी पढ़ेंगे वो तकरीबन सिमिलर ही है।
तो क्या हो रहा है कि प्रोफेज 1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस में. ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद ईच अदर and form a pair by a process called synapses. Each pair of homologous chromosome is called bivalent. Each bivalent has 4 chromatids, so it may called tetrad. The two non-sister chromatids of homologous chromosome join each other at certain point along their length. These points of attachment are called chiasmata. In the next stage, the non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segments, and the phenomenon is known as crossing over. The exchange of segments result in the recombination of genetic variation information. After the crossing over, each pair of homologous chromosome remain as bivalent. ठीक है. और ये बॉक्स है, ये देख लें कि in 1911 the American genetist Thomas Hunt Morgan observed the phenomenon of crossing over in fruit fly ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ठीक है, ये एक फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. इसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस देखा था एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट ने. ठीक है, जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन इन 1911. ठीक है, अब उसके बाद ये इवेंट्स हैं, ये बिल्कुल सिमिलर हैं. ठीक है, माइटोसिस से कि इसमें क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं कंडेंस होकर. ठीक है, सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं. ठीक है, ये कंप्लीट आपने करना है. इसके अलावा मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज भी कंप्लीट करना है. और जो टीलोफेज की लास्ट 3 लाइंस हैं ये साइटोकाइनेसिस की हैं. ठीक है, तो ये साइटोकाइनेसिस का आपने करना है साइटोकाइनेसिस की हेडिंग देकर. ठीक है, यहाँ तक आपका काम है जहाँ लिखा हुआ है फिगर 9.5. ठीक है, तो यहाँ तक जो एक सेल है वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया है. आगे इन 2 सेल्स से 4 सेल्स कैसे बनेंगे वो हम कल पढ़ेंगे मियोसिस 2 में. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. तो अब हम देखेंगे वीडियो. ठीक है, वीडियो में अब इसको और मज़ीद क्लियर करेंगे. ठीक है.